गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम क्लास 8 की इंग्लिश ग्रामर की ऑनलाइन क्लास लगाने जा रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट क्लास है जिसमें हमारा टॉपिक है टेंस। स्टूडेंट्स, आपके लिए ये टॉपिक नया है तो इसलिए आप इसको बिल्कुल केयरफुली सुनना ताकि आपको ये समझ में आए। टेंस टेंस को हम क्या कहते हैं, हिंदी में काल भी क्या देते हैं। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, जो अभी चल रहा है। जैसे अब हम क्लास लगा रहे हैं, ये काम हो रहा है। जो काम प्रेजेंट में हो रहा हो तो वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। पास्ट जो काम हो चुका है, भूतकाल जो हो चुका है, जो बीत गया है, जो वापस नहीं हो सकता, नहीं आ सकता, वो भूतकाल। और फ्यूचर भविष्य है, जो आगे के समय में होने वाला है। जैसे आप 7th क्लास को पास करके आए हो, पास्ट। 8th में अब पढ़ रहे हो, प्रेजेंट। और 9th में अब जाओ, 8th पास करके 9th में जाओ तो वो फ्यूचर। ओके स्टूडेंट्स, अब इन तीनों टेंस के भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, टाइप्स होते हैं इनके। जैसे प्रेजेंट का होता है 4 टाइप्स होते हैं इन सब तीनों टेंस के। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल। सेकंड है प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। लास्ट वन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम इसको 1 बाय 1 इनको समझेंगे। आज हम करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट सिंपल टेंस किसे कहते हैं। इसको प्रेजेंट सिंपल को इनडेफिनेट टेंस भी बोल देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट और करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। आपको टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब की सही फॉर्म फिल करनी आती है एग्जाम में। इसकी हम पहचान देखेंगे। पहचान क्या होती है प्रेजेंट टेंस में? ता है, ती है, ते हैं, ता है, ती है, ते हैं। जैसे
हमने देखा था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, कि प्रेजेंट टेंस जो काम वर्तमान में हो रहा है। तो जैसे वह गाता है, वह गाती है, वे गाते हैं। प्लूरल के लिए हम ते, प्लूरल बहुवचन के लिए ते आ गया, सिंगुलर के लिए ता या ती आ गया, ठीक है। जैसे वह गाना गाता है, वह खाना खाती है, वह पढ़ती है, सोती है, सोते हैं, नाचते हैं, जाते हैं, घूमते हैं। तो सेंटेंस के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है, इस सब की जब हम उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो ये आवाज़ आती है, ता है, ती है, ते हैं, तो है, करता हूँ, करती हूँ, ऐसे। तो ये इस टेंस की पहचान है। जब हम वाक्यों को पढ़ते हैं अगर उनके अंत में ये आवाज़ आती है तो हमें पता चल जाता है कि वो क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। अब इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होती है, हर टेंस की अपनी अलग अलग स्ट्रक्चर है कि हम जो सेंटेंस में है उसमें सबसे पहले क्या आता है वाक्य में, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा। सब्जेक्ट वाक्य है, जैसे ही इज़ वेरी लेज़ी। तो ही क्या है, ही हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। जैसे ही इज़ अ टीचर, ही इज़ अ टीचर, वह टीचर है। तो ही क्या है, जैसे राम प्ले फुटबॉल, जैसे राम प्लेज फुटबॉल। तो राम क्या है, सब्जेक्ट है, और प्लेस क्या है, हमारी वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट बन गया। तो इस तरह से सेंटेंस बनता है कि सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आती है, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये बेसिक स्ट्रक्चर होती है किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे प्रेजेंट सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर है। इसे आपको लर्न करना है, ये आपको याद रखनी है। यदि आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है तो आपको ये याद रखनी होगी। अब हम देखेंगे कि एस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसमें कब एस लगाना है, कब ई एस लगाना है, और ये क्यों लगते हैं एस या ई एस। जब हमारा सब्जेक्ट जो है सिंगुलर हो, सिंगुलर यानी कि एक वचन, ये आपने पढ़ा हुआ है पहले, एक वचन बहुवचन। एक जैसे ये पेन है एक और ये दो हैं, तो ये हो गया एक पेन मार्कर, और ये टू हो गए तो पेन्स, एक वचन और बहुवचन। तो यदि एक वचन है हमारा सब्जेक्ट, एक वचन क्या कौन कौन से हो गए, जैसे ही, शी, इट, और ही, शी, इट, ये सभी क्या हो गया, कोई भी नेम हो गया, तो ये सभी क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। तो इनके साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है। इनके साथ हम क्या लगाते हैं, एस या ई एस। जैसे मैंने अभी लिखा था सेंटेंस ही प्लेज फुटबॉल, तो ही एक सिंगुलर है तो उसके सामने मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्ले, तो इसमें एस लगाया था, ठीक है। अब हमने ई एस कब लगाना है, जब वर्ब के अंत में ओ, एक्स, डबल एस, सी एच और एस एच, ये पांचों हो किसी वर्ब के अंत में, वर्ड के अंत में, तो हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ई एस लगाना है, अदरवाइज हमें एस लगाना है, ठीक है। यदि ये नहीं होते हैं तो हमें एस लगाना है, और यदि ये होते हैं तो हमें ई एस लगाना है, ठीक है। और इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और प्लूरल हो तो सीधा, यदि ये तो हुई बात सिंगुलर की, यदि प्लूरल हो तो क्या करना है, तो सीधा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, उसमें हम कुछ भी नहीं ऐसे इसमें लगाएंगे। जैसे दे प्ले, जैसे ही प्लेज
तो ही सिंगुलर है तो हमने यहाँ पे ऐसा लगा दिया, दे प्लूरल है तो हमने सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। अब ये तो हुई साधारण वाक्य की, ये हुआ हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना है हमें, साधारण वाक्य बनाना है तो हम ये स्ट्रक्चर यूज़ करेंगे। यदि हमें नेगेटिव यानी कि नोट वाले जो वाक्य, नेगेटिव वाक्य कौन से होते हैं, नोट वाले, यदि वो हमें बनाने हैं तो हम क्या, उसके लिए क्या स्ट्रक्चर होगी नेगेटिव की, नकारात्मक की क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस तो इसमें यहाँ पे आ जाएगा डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये डू डज कहाँ से आ गया, जैसे हमने सिंपल वाक्य में हम करते हैं तो वहाँ पे तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस लगा देते हैं सिंगुलर को देख के, और सिंगुलर सब्जेक्ट को देख के, सिंगुलर है तो एस या ई एस, प्लूरल है तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं। लेकिन जो नेगेटिव वाक्य होते हैं उसमें ये नहीं होते हैं, उसमें क्या होता है कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ तो हम लगाएंगे डज, और यदि प्लूरल है तो उसके साथ हम लगाएंगे डू। जैसे ही डज आएगा, और अगर हम दे के साथ या वे के साथ लगाना है तो आई के साथ लगाना है, और आई भी जो है हमारा क्या है, वैसे तो आई के लिए, आई किसके लिए होता है, मैं, लेकिन आई किस में आता है, प्लूरल में, तो आई के साथ भी हम क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। ओके, और इसी तरह जैसे इसका एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे आई डू, ही डज। ओके, आई प्लूरल हो गया तो हमने डू लगा दिया, ही डज, ई सिंगुलर है तो डज लगा दिया। ही डज नॉट प्ले फुटबॉल। इसके बाद हम देखेंगे अब इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव कौन से होते हैं, प्रश्नवाचक, जिसका ये सिंबल होता है। अब प्रश्नवाचक में क्या करते हैं, अब इसको वाक्य को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं हम, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, ये जो डू डज वाली जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होती है इस तरह कैसे होते हैं। तो हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को बाहर ले आते हैं, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं इसका, आपको इंटेरोगेटिव का एग्जाम्पल देखते हैं अपने। जैसे डू यू नो हर, तो यू क्या है, यू भी हमारा प्लूरल है, यू क्या है, सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है और प्लूरल भी है। तो हमारे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होती है, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो डू हम प्लूरल के साथ हम पता है डू लगाते हैं, सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं। तो डू प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यदि हम यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट लिखे तो क्या बनेगा, डज ही नो मी, क्या वह मुझे जानता है। तो ही सिंगुलर था तो हमने यहाँ पे
डज लगा दिया। इस तरीके से इसकी अब स्ट्रक्चर आप ध्यान याद रखो करोगे, स्ट्रक्चर को तो हमेशा अपने दिमाग में ध्यान में रखोगे। स्ट्रक्चर और जो हमने साधारण वाक्य की अफर्मेटिव की स्ट्रक्चर की उसी से हम नेगेटिव बन जाएगी, बस उसमें नोट लग जाएगा, डूडस प्लस नोट लगेगा। और इंटेरोगेटिव में डूडस जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है उसको हम बाहर लेंगे और सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और ये ध्यान रखना कि जो नोट है वो हमेशा वाक्य में तीसरे स्थान पर आता है, 1 2 3। और यदि अपने इंटेरोगेटिव में नोट लगाना है तो 1 2 3 यहाँ पे नोट आ जाएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। तो ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब आज हम सिंपल टेंस की स्ट्रक्चर हमने जाना, स्ट्रक्चर के बारे में जाना। आप इसको घर पे इसको अपनी नोटबुक में करना और इसको लर्न भी करना। और कल हम इसके एग्जांपल्स करेंगे। कल हम सीखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि जो वाक्य में हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को कैसे फिल करते हैं वो सीखेंगे।